नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 फरवरी शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ी राहत भरी खबर दी है। अब गंभीर बीमारी के इलाज के बाद भारी भरकम बिलों के रिम्बर्समेंट के लिए सरकारी दफ्तरों की लंबी फाइलों और साहब की मंजूरी का महीनों इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया है। नए ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार अब मंत्रालयों के विभाग प्रमुख बिना किसी बाहरी वित्तीय सलाह के 10 लाख रुपए तक के मेडिकल क्लेम को सीधी मंजूरी दे सकेंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर एआई से बनी तस्वीरें या वीडियो शेयर करने के शौकीन हैं, तो आज से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित आईटी नियम 2021 के नए संशोधन आज यानी 20 फरवरी 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं। अब इंटरनेट पर किसी भी भ्रामक या एआई कंटेंट को बिना लेबल के पोस्ट करना आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकता है। नए नियमों के अनुसार एआई या कंप्यूटर द्वारा तैयार या मॉडिफाई किया गया कोई भी कंटेंट जो किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना जैसा दिखता हो, उसे एसजीएम माना जाएगा। ऐसे कंटेंट को शेयर करने से पहले वाटरमार्क या लेबल लगाना अनिवार्य है, ताकि लोग समझ सकें कि यह असली नहीं है। सामान्य फोटो या वीडियो एडिटिंग को इस दायरे से बाहर रखा गया है। जयपुर में आज अल सुबह एक स्कॉर्पियो बैलेंस बिगड़ने पर बीच सड़क पर लगी लोहे की रेलिंग जाली तोड़कर उसमें जा घुसी। टक्कर में लोहे की रॉड स्कॉर्पियो का शीशा तोड़कर गाड़ी चला रहे युवक के सीने में जा घुसी। वहीं पर पास में बैठा युवक बाल बाल बच गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कटर की मदद से लोहे की रॉड को काटकर युवक को बाहर निकाला। उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसा मुरलीपुरा का है। हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार ने बताया, हादसे में आनंद सिंह शेखावत पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी सुंदर विहार कधनी की मौत हो गई है। आपके घर में रोटी बाजरे की बनती है या गेहूं की? मनोरंजन के लिए आज भी रेडियो चलाते हो या स्मार्ट टीवी? घर में चूल्हा लकड़ी से जलता है या गैस सिलेंडर से? चौंके मत, आने वाले समय में जब आपके दरवाजे पर कोई सरकारी कर्मचारी दस्तक दे और आपसे ऐसे सवाल पूछे, तो यह समझ लीजिएगा कि डिजिटल जनगणना 2027 का आगाज हो चुका है। सरकार अब सिर्फ आपकी संख्या नहीं गिनेगी, बल्कि आपकी थाली के अनाज से लेकर आपके हाथ के मोबाइल तक का हिसाब रखेगी। जनगणना के दौरान प्रमाणक आपसे कुल 33 प्रश्न पूछेंगे। इन सवालों का मकसद देश के बदलते जीवन स्तर का सटीक आकलन करना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं महिला पर्यवेक्षक, वनपाल और कृषि पर्यवेक्षक के लिए आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने तय समय पर निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा आयोजित करने का भरोसा दिलाया है। 3 भर्तियां करीब 1400 पदों पर भर्ती पर होगी। इनमें से 2 भर्तियों के पद करीब 331 है और इन पर 5 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। यानी एक पद के लिए 1500 से भी ज्यादा आवेदक मैदान में रहने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी एक ऐतिहासिक क्रांति देखी जा रही है। लखनऊ की हालिया केस स्टडी ने उन आंकड़ों को सार्वजनिक किया है जो बताते हैं कि कैसे एक मंदिर पूरे देश की अर्थव्यवस्था का इंजन बन सकता है। अध्ययन के अनुसार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े आयोजनों, धार्मिक वस्तुओं की मांग और पर्यटन के कारण देश भर में 1 लाख करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ है। इसमें अयोध्या की हिस्सेदारी सबसे प्रमुख और प्रभावी रही है। कोटा शहर में वन विभाग और पुलिस ने आज सुबह संयुक्त कार्रवाई की है, जिसके तहत रानपुर थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर कालू भड़क के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासनिक टीम ने वन विभाग की जमीन पर किए गए पक्के और कच्चे निर्माण पर बुलडोजर चलाया। करीब 20 से 22 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। यह कार्रवाई कोटा शहर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में की गई। राजस्थान परिवहन विभाग की नई व्यवस्था के तहत अब चालान से बचना आसान नहीं होगा। सड़क पर नियम तोड़ते ही अब कौन सा चालान कहकर बच निकलना आसान नहीं होगा। परिवहन विभाग ने व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल करते हुए साफ कर दिया है कि हर चालान की सूचना सीधे वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भेजी जाएगी। परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वाहन से जुड़ी सेवाओं जैसे नया पंजीयन, पंजीयन नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, पता परिवर्तन आदि के दौरान वाहन स्वामी का अद्यतन मोबाइल नंबर और एम परिवहन आईडी वाहन पोर्टल पर दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। शिक्षा नगरी सीकर के मास्टर प्लान के पिछले 2 साल में उलझे पेंच अब सुलझ सकेंगे। नगरीय विकास विभाग ने शिक्षा नगरी की सीमा में और बढ़ोतरी कर दी है। अब यूआईटी क्षेत्र में 38 नए गांव जोड़े गए हैं। इनमें सबसे पहले 50 राजस्व गांव जोड़े गए थे। पिछले दिनों सीकर के मास्टर प्लान को लेकर विवाद होने पर यूडीएच मंत्री ने पहले मास्टर प्लान को निरस्त करने की बात कही थी। अब मास्टर प्लान को संशोधित करने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। धौलपुर जिले में सभी 7 उपखंडों में विद्युत विभाग ने राजस्व वसूली के लिए एक व्यापक अभियान चलाया। सहायक अभियंताओं के नेतृत्व में गठित टीमों ने लगभग 33 गांवों में सघन जांच कर बकायेदारों और अवैध कनेक्शनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान लगभग 360 अवैध विद्युत जंपर हटाए गए, जिससे बिजली चोरी पर प्रभावी रोक लगी।
विद्युत विभाग ने लगभग 118 लाख रुपए की बकाया राशि वाले 25 ट्रांसफार्मरों को जब्त कर विभागीय स्टोर में जमा करवाया। इसके अतिरिक्त लगभग 65 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे गए, जिन पर कुल 2 करोड़ 30 लाख रुपए की बकाया राशि थी। चोमू उपखंड क्षेत्र के सामोद कस्बे के बांदोल में मंदिर माफी की 24 बीघा जमीन पर बसी एक अवैध कॉलोनी पर तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई चोमू तहसीलदार डॉक्टर विजयपाल बिश्नोई के नेतृत्व में की गई। उन्होंने बताया कि भू माफियाओं द्वारा मंदिर माफी की इस जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की गई। इसमें सड़कें, बाउंड्री वाल और प्लांटिंग जैसे निर्माण किए गए थे। भीलवाड़ा जिले में अवैध खनन और राजस्व बकाया को लेकर खनिज विभाग अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 250 से अधिक खनन पट्टा धारकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। बता दें कि इन पट्टा धारकों पर लंबे समय से डेड रेंट और शास्ती राशि बकाया है। विभाग ने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर बकाया जमा करवाकर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए तो उनके खनन पट्टे निरस्त कर दिए जाएंगे। आस्था जब संकल्प बन जाए तो राह की हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। ऐसा ही उदाहरण पेश कर रहे हैं मुंबई के जोगेश्वरी में रहने वाले श्याम भक्त चंद्र प्रकाश ढांढन। मूल रूप से सीकर जिले के ढांढन गांव के निवासी 35 वर्षीय चंद्र प्रकाश पिछले 6 वर्षों से हर माह मुंबई से पैदल चलकर खाटू श्याम मंदिर पहुंचते हैं और शुक्ल पक्ष की एकादशी पर निशान अर्पित करते हैं। चंद्र प्रकाश इन दिनों अपनी 71वीं पदयात्रा के दौरान उदयपुर पहुंचे, जहां उनकी भक्ति की चर्चा सुनकर लोग उन्हें देखने उमड़ पड़े। वे बताते हैं कि उनकी यह अनवरत यात्रा 25 अप्रैल 2019 को शुरू हुई थी। अब तक वे करीब 95,000 किलोमीटर की पद यात्रा कर चुके हैं और प्रतिदिन लगभग 50 किलोमीटर चलते हैं। चूरू के घांगू गांव से जीन माता मंदिर में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और चांदी के छत्र, सोने के सिक्के और दान पात्र से नकदी लेकर फरार हो गए। मंदिर प्रबंधक सिमी राठौड़ को चोरी की सूचना दी है। जांच में सामने आया है कि चोर लगभग 8 किलो वजन के चांदी के 8 बड़े छत्र, कुछ सोने के सिक्के और दान पात्र से करीब 80,000 रुपए नकद चुरा ले गए। राजस्थान में चूरू जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर 2 कारों की टक्कर से 6 लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बीकानेर का जयशंकर अपने वृद्ध माता पिता के साथ जयपुर में किसी रिश्तेदार के यहाँ शोक सभा में शामिल होने जा रहा था कि सुबह बीरमसर गांव के निकट उसकी कार विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य कार से टकरा गई। आमने सामने की टक्कर से दोनों कारों में सवार 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि राजमार्ग से गुजर रहे लोगों ने दोनों कारों में से घायलों को निकाला और रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायलों को उच्च स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।